हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल ग्राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी किसी कंपनी के, जैसे आपका गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टीसीएस, एसेंचर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये जो कंपनियां हैं जो ये आपने जो प्लेसमेंट टाइम पर जो आपने टेक्निकल ग्राउंड लेती है तो कुछ प्रोग्राम पूछती हैं आपकी। देखिए, जो प्रोग्राम्स होते हैं ये ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज मीन टाइम एफिशिएंट दोनों लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो कई बार कंपनियां क्या करती है कि कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है। मीन वो चाहती है कि आप इसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व मत करिए, आप इसको आपका एक ऑप्टिमाइज कोडिंग करके दिखाइए, मीन्स आप एक टाइम एफिशिएंट कोड लिख के दिखाइए आपका। तो वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं। मीन्स वो अपने पूरे लाइफ टाइम तक जो भी आपके ने प्रोग्रामिंग करी होती है वो मोस्टली ब्रूट फोर्स लॉजिक को ज्यादातर यूज करते हैं आप। तो इससे होता क्या है, जब उनको ब्रूट फोर्स लॉजिक को ऑप्टिमाइज करने के लिए कहा जाता है तो वहां पर वो फंस जाते हैं आपके। तो वहां पर उनको लगता है कि यार हमने और प्रैक्टिस करी होती या कुछ और टाइम दिया होता तो हम आज इसको सॉल्व कर ले जाते हैं आपका। पर देखिए, अब कोई फायदा नहीं है, तब तो लेट हो चुका होगा आपका, वो टाइम आपका निकल चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्लेसमेंट टाइम पर कभी भी आपको ये गिल्ट महसूस ना हो, आपको 100% श्योर शॉट आपको सक्सेस मिले, तो देखिए इस प्लेलिस्ट में अराउंड 70 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं। इसके अंदर सारी कंपनी के जो प्लेसमेंट जो टेक्निकल ग्राउंड पूछे जाते हैं, लीड कोड के जो प्रोग्राम्स हैं, गीक फॉर गीक्स है, हैकर रैंक, इनके जो जितने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो सभी इस प्लेलिस्ट के अंदर डाले हुए मैंने आपके। और मैंने देखिए आपको ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों तरीके से मैंने प्रोग्रामिंग करके दिखाया है। देखिए, ब्रूट फोर्स इसलिए दिखाता हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आपको पहले उसमें देखने में लगे कि हाँ यार ये मुझे आ रहा है। पर थोड़ा सा उस वीडियो को आप और देखेंगे ऑप्टिमाइज कोडिंग वाला तो आपको लगे हाँ मुझे ये भी हो सकता है, मुझसे मुझे ये भी आ रहा है आपका। तो देखिए, मैं दोनों से करके दिखाता हूं आपको, तो आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। अगर कोई आपके कंफ्यूजन होता है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो प्लीज इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो इस वक्त प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो या बीटेक सीएसआरटी ब्रांच से आपका बीटेक कर रहे हो, उनको आप इसको शेयर करिए आपका। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नीचे देखिए ज्वाइन बटन बना होगा आपका, और आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपका, तो आप उन वीडियोज को भी एक्सेस कर सकते हैं आपका। चलिए, आज का देखिए जो वीडियो है वो किस प्रकार से मैं इसको परस्यू करूंगा, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो पहले जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो प्रोग्राम आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर आपका। देखिए एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसमें एग्जैक्ट जो स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है वो मतलब नहीं इसका आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कुछ कंडीशन है वो क्या बताता हूँ। ये देखिए रीड कोड का देखिए 69 नंबर क्वेश्चन आपका, आप चाहे तो रीड कोड में भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं आपका। अब देखिए, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है वो जानते हैं, फिर इसका आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक और इसका आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक कैसे बनेगा वो दिखाता हूं आपको। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ठीक है आपका। गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स, एक आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया गया एक्स आपका, एक्स की जो कोई भी नाम ले सकते हैं आपका। रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राउंड डाउन, देखिए राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखिए ये कंडीशन देखिए आपकी, मतलब क्या है, देखिए जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल 25 है, देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ये सब जानते हैं आपका। और देखिए अगर आपको 26 है तो 26 का भी स्क्वायर रूट 5 ही होगा आपका, मतलब अप टू 35 तक, 26 से लेकर 35 तक सभी का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 ही होगा आपका। क्योंकि आपको देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा, देखिए आपका रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राउंडेड डाउन, राउंड मतलब आपको राउंड ऑफ करके देखा, राउंड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो अगर आपका 26 से लेकर 35 तक जो भी आपके नंबर होंगे उसका स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा आपका। तो जब आप इसको राउंड डाउन करेंगे नीचे के, तब आप नियरेस्ट इंटीजर राउंड डाउन करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल, वो भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए आपका। यू मस्ट नॉट यूज, अब देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया देखा, यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर। देखिए आप चाहें तो देखिए एक फंक्शन होता है आपका एसक्यूआरटी और 26 आप करते हैं तो ये 5 पॉइंट समथिंग दे देगा आपको, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आपका। और इसको अगर आप एक फ्लोर फंक्शन में डाल देते हैं आपका, तो ये आपको जो आपको नीचे की तरफ आपका जो नियरेस्ट इंटीजर वो दे देगा, 5 दे देगा आपका। तो ये काम तो 2 सेकंड के अंदर हो गया आपका। तो आपको इन फंक्शनों को या ऐसे को ऑपरेटर को यूज नहीं करना है आपका, ध्यान सुनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डू नॉट यूज, देखिए पावर फंक्शन पावर एक्स इंटू 0.05, ये नहीं करना आपका, इससे भी आपका स्क्वायर रूट निकल आता है आपको। तो ये चीजें आपको यूज नहीं करनी, पावर, एसक्यूआरटी या फ्लोर, इन फंक्शन को यूज किए बिना आपको इस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए आगे फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 का देखिए स्क्वायर रूट 2 होता है, सब जानते हैं, और 8 का स्क्वायर रूट आपका
देखिए 8 का स्क्वायर रूट आपका भी 2 ही होगा आपका, क्योंकि आपको देखिए राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर आपको आंसर देना है आपका। ठीक है आपका, नीचे लिखा भी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2.824, ये देखिए लिखा देखिए आपका। एंड सिंस वी राउंड इट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो 8 का भी आंसर कितना आएगा 2 आएगा आपका। तो ये तो हो गया हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा आपका। देखिए मैं इसमें दो तरीके दिखा रहा हूं आपको। एक तो देखिए आपका बहुत ही नॉर्मल तरीका आपका, ठीक है आपका, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा। जो नॉर्मल तरीका वो तो ब्रूट फोर्स हो गया आपका, और इसको देखिए आपका किस प्रकार से ऑप्टिमाइज करूंगा वो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे इसको देखिए, सबसे पहले देखिए जो उसका ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए आपका क्या होगा आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका। देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है आपका। ये एक आपका एवरेज प्रोग्राम था आपका, पर जो इसका ऑप्टिमाइज कोड आपका, जिसमें देखिए अगर आपसे कह दिया था कि उसको आप लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका, तो यहां पर आप फंस जाएंगे आपका कि उसको लॉग एन। देखिए अगर आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करना है वो तो बहुत आसान है आपका, बहुत आसान है ऑर्डर ऑफ एन सॉल्व करना, पर ऑर्डर ऑफ लॉग एन पे सॉल्व करना ये थोड़ा टफ है आपका। अभी कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, देखिए जरा ध्यान से। देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए एक नंबर ले रहा हूं 25 आपका, ठीक है आपका, n इक्वल टू 25 फॉर एग्जांपल आपका, एक अज्यूम कर लीजिए, ठीक है आपका, और एक आंसर ले लीजिए आपका। आंसर इक्वल टू, चलिए आपका इनिशियली मैं इसको आपका 1 मान लेता हूं आपका। अब देखिए एक लूप चलाइए फॉर i की वैल्यू 1 से i लेस देन इक्वल टू n/2, हाफ लूप चलाई। देखिए आपका हाफ इसलिए चला रहा हूं, देखिए 25 का हाफ कितना हो 12, तो अगर आप 12 इंटू 12 करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली देखिए इस नंबर से तो बड़ा ही होगा आपका। तो हाफ तक ही चेक कर लीजिए, तो हाफ के बाद आपका उसका किसी दो नंबर का आपका जो मल्टीप्लीकेशन आपका वो नंबर नहीं होगा, स्क्वायर रूट आपका हाफ से आगे नहीं हो सकता आपका, ठीक है आपका। और i प्लस प्लस, बहुत सिंपल लॉजिक देखिए आपका। इफ i इंटू आई अगर ये लेस देन इक्वल टू n है तो यही आपका पॉसिबल आंसर आपका। तो आंसर इक्वल टू i कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बस आपका, दैट्स ऑल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या देखिए ध्यान से जरा, देखिए आपका प्रोग्राम बन चुका आपका, कैसे काम करेगा ध्यान से देखिए जरा, इसका जो ड्राइंग करके देखिए जरा एक बार जरा। देखिए i n की वैल्यू 25 चलिए आपका, और i की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है, और आंसर आपका 1 ही मान लीजिए चलिए आपका, ठीक है आपका। देखिए क्या 1 इंटू 1 25 से कम है, बिल्कुल है, तो आंसर इक्वल टू 1 हो ही गया आपका, i प्लस पे 2 हो जाएगा आपका। क्या 2 इंटू 2 4 होता है, जो 25 से कम है, बिल्कुल है, तो ये आपका पॉसिबल आंसर आपका। अब 3 हो गया आपका, देखिए 3 इंटू 3 कितना, तो 9, 25 से कम है, तो ये 3 हो गया आपका। अब ये 4 हो जाएगा आपका। देखिए 4 इंटू 4 16, 25 से कम है, ये 4 हो गया आपका, ये 5 हो गया आपका। देखिए 5 इंटू 5 25, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा आपका। अब ये जैसे 6 होगा आपका, अब इसके बाद से आपको आंसर नहीं मिलेंगे आपको। 6 इंटू 6 के 36 हो जाता है आपका। अब आपको आंसर मिलना बंद हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटी कंडीशन भी लगा सकते हैं आपका, कि अगर वो नंबर i इंटू आई अगर आपका ग्रेटर देन n हो चुका है तो ब्रेक हो जाए आपका। आप ये भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप चला दिए व्हाइल लूप आपका, ठीक है, वो मैं आपको जो प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा बता दूंगा आपको। पर देखिए इसका 5 देखिए आंसर है आपका, और लास्ट में यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न आपका आंसर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। पर देखिए ये प्रोग्राम जो सॉल्व हुआ है ये आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हुआ आपका, जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन है आपकी। तो आपको क्या करना है, इसी को रिड्यूस करके क्या करना है, लॉग एन टाइम पर करना है आपका। अब आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूंगा कि ये लॉग एन टाइम पर सॉल्व हो जाए आपका। वो अभी आपको खुद एक बार दिखाता हूँ। पहले आपको इसको एक बार इसका फंक्शन दिखा दूं, फिर इसको एक बार प्रैक्टिकल करके भी दिखा दे रहा हूँ। मैं देखिए आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो उसका ऑप्टिमाइज कोड है वो दिखाता हूँ। देखिए देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका फाइंड स्क्वायर रूट आपका, जो मैं भी आपको दिखा रहा था, ठीक है। एन आपको नंबर इसका निकालना है आंसर। देखिए आई से लूप चला, हाफ लूप चला दी देखिए मैंने आपका, और आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन अगर आपका है तो आंसर इक्वल टू आई होता रहेगा आपका। तो ये तभी तो हो पाएगा आपका जब तक पॉसिबल है। जैसे देखिए आपको इनकेस आपका 35 एक नंबर है आपका, तो 5 इंटू 5 25 होता है, और जो लेस देन क्या है 35 आपका। तो आंसर कितना हो जाएगा, फिलहाल के लिए आंसर आपका 5 होगा आपका। यहाँ पर 1 भी होगा, 2 भी होगा, सब चलेंगे आपके, ठीक है। पर इसके बाद आपका जब आपका आई की वैल्यू 6 होगी, तो यहाँ पर देखिए 6 इंटू 6 ये कितना हो जाता है, 36 हो जाता है आपका। जो इससे कम नहीं रहा आपका, तो आपका आंसर 5 ही रहेगा आपका, वही लास्ट में रिटर्न हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। मैं देखिए एक बार आपको ऐसे भी करके दिखा दूँ, एक बार मैं इसमें देखिए आपको व्हाइल लूप भी करके दिखा दूँ आपको। अब जरा इसका एक बार प्रैक्टिकल देखिए जरा।
देखिए मैंने VS कोड खोला हुआ है, आपके पास कोई भी एडिटर हो, VS कोड हो, कोड ब्लॉक हो, या कोई भी ऑनलाइन एडिटर हो, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं आपका, ठीक है। कोई नहीं है तो जो पुराना जो टर्बो सिम 32 बिट वाला, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए आपका, जो मैं आपके हर प्रोग्राम में करता हूँ आपका। एक आपका stdio.h और एक देख ले रहा हूँ आपका stdlib। मैं देखिए इसे math.h इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज नहीं करने है, ना कोई ऐसा कोई ऑपरेटर यूज करना आपका। stdlib देखिए वर्ड मेन, और मैं देखिए इसको आपको मल्टीपल नंबर के साथ दिखा रहा हूँ आपका, तो इसलिए मैं जानबूझ के एक आपका देखिए n ले लेता हूँ आपका, और एक आपका देखिए स्क्वायर रूट नाम का वेरिएबल लेता हूँ आपका, चलिए sqrt। ये वेरिएबल है आपका, कोई फंक्शन यूज नहीं कर रहा आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल नंबर चेक करने के लिए एक आपका यहाँ पर कैरेक्टर चॉइस ले लेता हूँ आपका, चलिए। और देखिए यहाँ पर एक डू लूप चलाइए। जब आपको यूजर से कई बार मल्टीपल वैल्यूज लेनी हो या यूजर डिफाइंड आपको चॉइस देनी, तो उसके लिए हम डू लूप चलाते हैं आपका। देखिए आपका यहाँ पर मैंने पहले सिस्टम फंक्शन यूज करके स्क्रीन को क्लियर कर लिया, इसीलिए इस सिस्टम फंक्शन के लिए मैंने आपका stdlib यूज किया था आपका, ठीक है आपका। उसके बाद printf एंटर नंबर, जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना वो नंबर लीजिए, एंटर अ नंबर। scanf %d हो जाएगा आपका, कॉमा %n, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए एक फंक्शन जो कॉल करूंगा आपका, वो स्क्वायर रूट पर आपका आंसर देगा, स्क्वायर रूट इक्वल टू, चलिए फाइंड स्क्वायर रूट, कोई भी नाम दे सकते हैं आपका, sqrt ऑफ n आपका। और इसके स्क्वायर रूट प्रिंट कर दीजिए, printf sqrt स्क्वायर रूट इज %d कॉमा sqrt। आपको देखिए एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकालना, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। इसके बाद देखिए printf, आपको यहाँ पर 2 स्लैश एंड लाइन ब्रेक कर दिया मैंने आपका, want to check अंदर नंबर, और यहाँ पर यूजर से यस और नो, यूजर से इनपुट ले लीजिए आपका यहाँ पर, क्या आपको कोई और नंबर चेक करना है, इसका मतलब, ठीक है आपका। और कई बार जब हम सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते हैं तो ये क्या करता है, स्किप कर देता है आपका, तो उसके लिए f stdin, ये सब मैंने आपको कई बार बताया हुआ आपको, जब आपके जो सी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो सी के कंसेप्ट बताए थे उसमें मैंने सब बताया हुआ आपको। उसके बाद चॉइस इक्वल टू गेट कैरेक्टर, इससे सिंगल कैरेक्टर इनपुट हो जाता है। और यहाँ पर फिर आपकी जो कंडीशन वो लग जाएगी आपकी, जब तक चॉइस की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, चॉइस इक्वल टू कैपिटल वाई, तो स्मॉल वाई हो या और कैपिटल वाई, कोई भी वाई प्रेस करेगा तो आपका ये नंबर दोबारा मांगेगा आपसे, ठीक है। अब इस फंक्शन को जो फाइंड स्क्वायर रूट बनाया था आपने, इसको यहाँ ऊपर बना लीजिए, इंटीजर देखिए फाइंड स्क्वायर रूट, और किसका, इंटीजर n का आपका, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। अब जो आपने यहाँ पर एक लूप चलाना था आपको, एक आई ले लिया आपने, और एक आपने यहाँ पर ले रखा आंसर। देखिए पहले मैं आपको देखिए फॉलो से करके दिखा रहा हूँ आपको, आई की वैल्यू 1 है और आई लेस देन इक्वल टू n/2 हाफ तो लूप चला देखिए आपका, ठीक है आपका, और i प्लस आपका। और यहाँ पर देखिए अब आपका इफ i इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर करके अगर लेस देन इक्वल टू अगर n होता है तो आंसर इक्वल टू आई हो जाएगा आपका, आंसर इक्वल टू आई। और इसी को अब बाहर निकल रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न आंसर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब थोड़ा एक बार इसको चला के देखिए क्या सही आंसर दे रहा है आपका, देखिए जरा। देखिए पहले मैं 25 दे रहा हूँ, देखिए आपका तो 5 आंसर आना चाहिए आपका, देखिए बिल्कुल 5 आ रहा है। और देखिए वांट टू चेक अंदर नंबर, इसीलिए मैंने आपका देखा यहाँ पर डू लूप चलाया था आपका, ताकि बार बार आप नंबर चेंज कर सकते हैं। यस, अब देखिए आपका 36 दे रहा हूँ, देखिए आपका 6 आ जाएगा आपका। और देखिए अगर आप आपका मैं यहाँ पर 35 दूंगा यहाँ पर, तो भी देखिए आपका 5 ही आएगा, क्योंकि 35 का जो स्क्वायर रूट है 5 पॉइंट समथिंग है आपका, पर हमें तो राउंडेड डाउन करना था आपका नियरेस्ट इंटीजर के लिए, तो आपका 5 हो जाएगा। देखिए आपका ये आपका, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं यहाँ पर देखिए 8 डालो, देखिए 8 का आंसर देखिए 2 आएगा, देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल प्रोग्राम सही काम कर रहा है, कहीं कोई गलती देखिए महसूस नहीं हो रही होगी आपको। और देखिए इसमें जो मेन ड्रॉबैक आपका देखिए क्या है, देखिए जो इसका मेन ड्रॉबैक देखिए आपका है कि जो आप ये लूप चला रहे हैं, ये आपका देखिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर चला है, जो उसके टाइम कॉम्प्लीट है वो ऑर्डर ऑफ एन चल रही है देखिए आपकी। और जो आपके इंटरव्यूअर होंगे वो प्लेसमेंट टाइम से कह देंगे कि इसको नहीं, इसको आप लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका, लॉग एन टाइम पर आपका। तो वहीं पर आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान से लेके बन गया था आपका, मतलब मैं इसको आप लॉग एन टाइम पर कैसे सॉल्व करूँ आपका। अब देखिए इसका ऑप्टिमाइजेशन होगा कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, देखिए बताता हूँ देखिए आपको। अब देखिए इसका जो आपका टाइम एफिशिएंट
और जो आपका ऑप्टिमाइज कोड है वो कैसे होगा, मैं किस प्रकार से करूंगा। अब देखिए आपने एक कोड तो आपने देख लिया, इसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व किया था। अब देखिए अब आप सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या मैं जिस चीज को बताने जा रहा हूं आपको, मैं देखिए इसको लॉग इन करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, उससे बाइनरी सर्च लगाऊंगा आपका, बाइनरी सर्च। अब आप सोचेंगे बाइनरी सर्च कैसे लग जाएगा, इसमें मुझे कुछ सर्च तो करना नहीं है आपका। तो देखिए यही चीज तो देखिए इसमें है, यही चीज तो आपको सोचना होता है, तभी तो हम कहते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करा करिए आपका। यहाँ पर देखिए बाइनरी सर्च में आपको किस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए बाइनरी सर्च के लिए आप सब देखिए, आप कोई भी नंबर ले चलिए, मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ आपका, चलिए 20 से ले रहा हूँ। देखिए इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए आपका आंसर आपका, ठीक है आपका। देखिए बाइनरी सर्च के लिए आप सब जानते हैं, एक आपको लोअर बाउंड होता है, इसको स्टार्ट भी कहते हैं कुछ लोग आपका, लोअर बाउंड वो आप 1 ले लीजिए, और जो आपका अपर बाउंड है आपका है, जिसको एंड कहते हैं आप, वो आप इसी नंबर को ले लीजिए आपका, चलिए 26 आपका, ठीक है आपका। एक आप ले लीजिए मिड आपका यहाँ पर, ठीक है, और एक ले लीजिए आंसर आपका। तो देखिए अगर वो पॉसिबल आंसर है, मतलब आपका जो 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 मिड की वैल्यू जो निकल रही है वो अगर आपका इस n से छोटी है तो वो पॉसिबल आंसर होगा आपका। तो जब जब ऐसा होगा आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे जो बड़ा नंबर हो चेक करना पड़ेगा आपका। तो उस केस में आपका जो लोअर बाउंड बढ़ेगा आपका। पर अगर उनका मल्टीप्लीकेशन इस नंबर से अगर आपका बड़ा हो जा रहा है आपका, तो आपको वैल्यू कम करनी पड़ेगी, तो आप अपर बाउंड को माइनस करेंगे। देखिए ध्यान से पहले मिड निकालिए इसका। देखिए तो 1 + 26 कितना होता है, 27, 27 का हाफ कितना होता है, 13 आपका। क्या 13 × 13, देखिए मैं क्या चेक करूंगा, देखिए आपका मैं एक कंडीशन लगा दे रहा हूं, देखिए इफ, इसी को चेक करता रहेगा। देखिए आप इफ मिड इंटू मिड क्या लेस देन इक्वल टू n है, कंडीशन ट्रू है तो देखिए लोअर बाउंड क्या होगा आपका, मिड + 1 हो जाएगा। एक तो यहाँ पर पॉसिबल आंसर निकाल लीजिए, यहाँ पर पहले आपका इसको काट कर पहले आंसर इक्वल टू मिड, और देन आपका क्या होगा, आपका जो लोअर बाउंड है वो मिड + 1 हो जाएगा आपका, मिड + 1। पर अगर ऐसा नहीं है, एल्स जो अपर बाउंड आपका है वो मिड - 1 हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये देखिए ये कंडीशन को आप अप्लाई कर दीजिए आपका, ठीक है। कैसे, देखिए अब देखिए 13 × 13, क्योंकि आपका देखिए ये लेस देन इक्वल टू n तो है नहीं आपका, तो देखिए अब आपका क्या होगा, यहाँ पर जो अपर बाउंड है वो 13 में से माइनस कर दीजिए, 12 हो जाएगा आपका। 12 + 1 13, 13 का हाफ कितना होता है, 6 आपका, 6 हो गया आपका। 6 × 6 36, अगेन लेस देन इक्वल टू n नहीं है, तो ये कम हो जाएगा आपका, तो 6 - 1 कितना, 5 हो जाएगा आपका। 5 + 1 6, 6 का हाफ कितना होता है, 3 आपका। 3 × 3 9, जो देखिए आपका पॉसिबल आंसर आपका, तो आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। और क्योंकि आपका पॉसिबल आंसर तो मिड + 1, लोअर बाउंड मिड + 1, तो ये 4 हो जाएगा आपका। 4 + 5 9, 9 का हाफ 4, 4 × 4 कितना होता है, 16, जो अभी भी देखिए लेस देन इक्वल टू n है आपका, तो 4 आपका पॉसिबल आंसर आपका। अब ये हो जाएगा 5 आपका। 5 + 5 10, 10 का हाफ 5 होता है आपका, तो 5 × 5 25 होता है आपका, जो अभी भी देखिए 26 से कम है आपका, तो पॉसिबल आंसर देखिए आपका। अब जैसे ही 6 होगा आपका, अब जो लूप होता है आपका सब जानते हैं, जो आपका बाइनरी सर्च का जो लूप होता है वो इस प्रकार होता है, व्हाइल जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, आपका कुछ ऐसा लूप चलता है आपका। तो जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड लूप चलेगा, यहाँ देखिए 6 5 से छोटा तो रहा नहीं है आपका, तो लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो जो आंसर था आपका 5 देखिए वो रिटर्न हो जाएगा आपका। और ये आपका सिर्फ किस टाइम कॉम्पिटेटिव सॉल्व हुआ है आपका, ये लॉग एन टाइम पर सॉल्व हो गया देखिए आपको, क्योंकि बाइनरी सर्च हमेशा लॉग एन टाइम पर काम करता है आपका, ठीक है आपका। तो इसका देखिए प्रैक्टिकली कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए। देखिए लोअर बाउंड आपका देखिए 1 है, अपर बाउंड आपका जो एन है वही हो जाएगा, मिड और आंसर देखिए आपका लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। पहले मैंने यहाँ पर देखिए मिड निकाला देखिए आपका, तो मिड इंटू मिड अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो आंसर इक्वल टू मिड हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और लोअर बाउंड मिड + 1, जब जब देखिए पॉसिबल आंसर होगा तो लोअर बाउंड आपका आगे बढ़ेगा आपका, क्योंकि मुझे नंबर बढ़ाना पड़ेगा, उससे बड़ा नंबर चेक करना पड़ेगा आपका। पर अगर वही आपका मल्टीप्लीकेशन अगर आपका n से बड़ा हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो उसका स्क्वायर तो है नहीं आपका, तो उस केस में आपका अपर बाउंड मिड - 1 होता रहेगा आपका, और यही आपका देखिए आंसर रिटर्न हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इसको भी देखिए प्रैक्टिकल करके दिखा, देखिए किस प्रकार से काम करेगा, ध्यान से देखिए जरा। और लेकिन देखिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है आपकी, लॉग एन टाइम है आपके, लॉग एन, ठीक है आपका। अब ध्यान से देखिए जरा। अच्छा एक छोटी चीज देखिए मैं और बता रहा हूँ, जो उस वक्त मैं शायद भूल गया था, देखिए इसी को देखिए मैं आपका, अगर मैं वाइल उसको बनाना चाहूँ, देखिए कैसे करूँगा, देखिए आपका वाइल, पहले इसको भी एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिख दिए वाइल आपका 1,
while वन का मतलब आप चलते रहो, जब मुझे रोकना मैं रोक दूंगा आपका, ठीक है आपका। तो अगर I इंटू आई इक्वल ये तो ठीक है आपका, पर अगर इन केस इफ I इंटू आई ये ग्रेटर देन अगर n हो चुका है तो ये पे ब्रेक हो जाए आपका, ब्रेक हो जाए देखिए आपका। और यहाँ पर देखिए क्योंकि अब आपका देखिए यहाँ पर फॉलो चल रही है तो आपको यहाँ पर आई को बढ़ाना ही पड़ेगा, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। और साथ में देखिए आई की इनिशियल वैल्यू पे डालनी पड़ेगी आपको, तो आई की इनिशियल 1 है आपकी, ठीक है आपका। अब तो चला के देखिए, क्योंकि फॉर लूप में तो आपका फॉर लूप के अंदर ही आपका आई की इनिशियल वैल्यू क्या, कंडीशन क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब हो जाता है। अब व्हाइल लूप में आपको देखिए अलग से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब उसको चला के देखिए और डिफरेंट डिफरेंट नंबर के साथ चेक कर लीजिए, चला के देखिए। देखिए सबसे पहले 25, जो उसका आंसर 5 था, देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है, यस। देखिए मैं 26 डालूंगा, देखिए तब भी 5 ही आएगा, देखिए आपका, यस। देखिए मैं 30 डालूंगा तब भी देखिए 5 ही आएगा आपका। पर अगर मैं 16 डालता हूँ, अब देखिए इसका आंसर 4 आएगा, देखिए आपका। और अगर मैं 36 डालता हूँ तो देखिए इसका आंसर 6 आएगा आपका, ठीक है। ये सही काम कर रहा है आपका। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा जो बाइनरी सर्च का लॉजिक देखिए, इसको दिमाग बना दीजिए आपका। और यहां पर देखिए अब आपका जो अभी लॉग एंड टाइम पे सॉल्व करना सिखाया था वो देखिए दिखाता हूं कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक इंटीजर लोअर बाउंड ले लीजिए, 1 है। एक अपर बाउंड ले लीजिए जो आपका ओरिजिनल नंबर एन ही हो जाएगा आपका। एक मिड ले लीजिए और एक ले लीजिए आंसर आपका। और जो लूप चलेगा आपका व्हाइल, जो बाइनरी सर्च का लूप होता है, लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, आपका सब जानते हैं आप। और देखिए मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, बाइनरी सर्च का, अगर आपको बाइनरी सर्च ही नहीं आता है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, जिसको जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं आपका, ठीक है आपका। अब देखिए सबसे पहले मिड निकालिए, मिड इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइड बाय 2 आपका। देखिए इसको ऐसा इसलिए करते हैं, आप सोचेंगे सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, देख ध्यान से देखिए जरा, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय, देखिए ऐसे भी कर सकता, देखिए मैं इसको आपका इसको दिमाग बना दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी कर सकता, देखिए आपका। देखिए कई बार क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी रेंज के साथ काम करते हैं आपका, तो देखिए लोअर बाउंड जब अपर बाउंड जब प्लस करेंगे आपका, तो कई बार इंटीजर के रेंज को क्या करता है, क्रॉस कर जाता है आपका। ताकि क्रॉस ना करे इसलिए इस तरीके से इसको प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है आपका। अब आप यहाँ पर एक कंडीशन लगाइए कि इफ मिड इंटू मिड, मिड इंटू मिड अगर लेस देन इक्वल टू आपका क्या है, एन है आपका, तो इसका मतलब क्या, ये एक पॉसिबल आंसर था आपका, तो आंसर इक्वल टू मिड हो जाएगा आपका। पर ये पॉसिबल आंसर था, हो सकता है कि इससे कोई बड़ा भी नंबर आपका स्क्वायर रूट के नियरेस्ट स्क्वायर रूट के बराबर हो आपका, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपका लोअर बाउंड को इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा आपका, मतलब मैं थोड़ा नंबर को आगे बढ़ाऊंगा आपका। पर अगर वो पॉसिबल आंसर अगर नहीं है तो एल्स आपका क्या हो जाएगा, जो अपर बाउंड आपका इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल। और बाहर निकलकर आंसर को रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न आंसर। अब तो चला कर देखिए और डिफरेंट नंबर को इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए 25 देखिए आपका, ठीक है 5 आ रहा है, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। आप डालिए 31, देख तब भी 5 ही आएगा, देखिएगा आपका, ठीक है आपका। और अगर आप डालते हैं 49 तो ये 7 आ जाएगा आपका। और आप 50 डालेंगे तो भी 7 आएगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। तो कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा होगा आपका। अब देखिए दोनों ही कोड में डिफरेंस क्या है, देखिए जरा। देखिए पहले आप इस कोड देखिए, आपका इस कोड में देखिए मेन चीज क्या है, जो आपका जो नंबर है कि 1 से लेकर, अब आप सोचेंगे सर बहुत कम टाइम के लूप चल रहा है। देखिए अगर आपके बहुत बड़े बड़े नंबर आपके हैं तो ये आपका एन टाइम के लिए लूप चला, देखिए आपका। तो इसीलिए जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन थी आपकी, बात समझिएगा आपका यहाँ पर। और जो आपका जो दूसरा लॉजिक जो आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये क्योंकि आप इसमें बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं आपका, तो बाइनरी सर्च देखिए ये उससे देखिए कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लग रहा होगा आपको, पर क्योंकि इसमें बाइनरी सर्च लगा आपका, तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन टाइम हो रही है आपकी। ये आपका बाइनरी सर्च हमेशा मच बेटर लॉजिक होता है लीनियर सर्च के हिसाब से। अब आप देखिए आपने सोचा भी नहीं होगा कि इससे बाइनरी सर्च लग भी सकता है आपका, क्योंकि इसमें सर्चिंग तो कुछ करनी नहीं थी आपकी। तो देखिए यही चीज आपको समझना होता है कि किस प्रकार से कुछ चीजों को आप किसी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं आपका। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मैंने आपको दोनों ही लॉजिक बता दिए हैं। देखिए ये एक आपका लॉजिक था आपका, जो आपका एक हिसाब से ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है आपका। पर ये एक आपका कौन सा लॉजिक था, ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, जिसको नए अप्रोच भी कहते हैं आपका। तो जो इंटरव्यूअर होगा वो कह देगा कि हमें ये लॉजिक नहीं चाहिए, आपका आंसर भले ही आपका करेक्ट आ रहा है आपका, पर आपको ये लॉजिक हमें नहीं चाहिए, आपको इसको लॉग एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए आपका, ठीक है आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए आपको ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा, देखिए आपका, जिसको मैंने आपका बाइनरी सर्च के थ्रू सॉल्व किया आपका।
और जो सिर्फ लॉग एन टाइम पर सॉल्व हो गया। देखिए आपका, तो देखिए प्रॉब्लम कोई है नहीं। बाइनरी सर्च आपको मैं इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा अगर आप चाहें तो, ठीक है आपका, ताकि आपको बाइनरी सर्च अच्छे से आ जाए। देखिए मैंने तो यहाँ पर बाइनरी सर्च को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है, पर अगर आप बाइनरी सर्च समझना चाहते हो तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा आप, ताकि पहले बाइनरी सर्च समझ के आएगा, देन आप इस तरीके इस कंसेप्ट को यूज करेगा आपका। ठीक है आपका, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। पर फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो, मेरी प्लेलिस्ट पसंद आते हो, मेरा पढ़ाने का तरीका समझना आता हो आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए आपका, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।